राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा इंद्र को भस्म करना। महाराज पृथु बोले कि हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसी हुई। हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके आप मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र, अप्सरा और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर के मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाले बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी कहाँ गए? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर न दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर के बोले, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से प्रहार करता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देख करके बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबक, हे कपर्दीन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकासुर नाशक, आपको नमस्कार है। हे विरूपाय, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभु, हे दक्ष, हे यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का शीर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब इस प्रकार भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति की गई तो बृहस्पति देव ने तब शिव जी नेत्राग्नि को रोक करके उनसे कहा कि हे ब्रह्मन, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले कि हे देवेश, जो आप प्रसन्न हैं तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो, अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंक सकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं होगी। नारद जी बोले कि शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया और फिर लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो, इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा भर दी, तब ब्राह्मणी दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए, तब ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया, ससुर घर जमाई। जाट बोला, घर चल भैया, नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले, तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था, तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है, सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मूछ जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी? तो भाट बोला, ओ भैया, हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मूछ जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले, चल उसके बाद। नगर बसेरा जो करे, मलमल धोवे पाँव, ताती सीरी तापसी, मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण।
नित्य-नेम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो, नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले अच्छा बहू अब हम रोज़ मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नेम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए, इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया। बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सबने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुन करके बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया। मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो? तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है, सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली भगवान मैं सब कुछ तो दे दूँ उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी? श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ। बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है? तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तो जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा? फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है? औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पत्ती भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज़ दूध दही बेचते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पटवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस पर पीपल पटवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली मेरे पास तो रुपए हैं नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वो डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वो उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पटवारी के चरण पकड़ कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पटवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। राधा दामोदर की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह कार्तिक नहाती और एक डला पकोड़ा बना करके ले गई। एक गोता लेती जाती और एक पकोड़ा खाती जाती। इस प्रकार नहाते नहाते वह नीली पड़ गई और खाते खाते उनका पेट घड़े के समान बहुत बड़ा हो गया। अब तो भगवान बोले कि हे भगवान,
यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान कर रही है तो यह मर जाएगी, ऐसे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। तब भगवान राधा दामोदर का वेश रख कर आए और बुढ़िया माई से बोले, मैया तुम्हारा कार्तिक तो पूरा हो गया है। बुढ़िया माई बोली कि भैया अभी कहाँ पूरा हुआ है, जब तक ये पकौड़े बचे हुए हैं तब तक तो यह पूरा नहीं होगा, इन्हें ख़त्म करने के साथ ही मेरा कार्तिक स्नान पूरा होगा। वे बोली कि बुढ़िया माई तू आंखें बंद तो कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी और भगवान ने झट से सारी पकौड़ी खा करके ख़त्म कर दी। अब बुढ़िया माई आंख खोलकर देखा तो सामने राधा दामोदर खड़े थे। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा की, उसे दर्शन दिए तो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए, उसी प्रकार सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी, परवी का नहान पड़ा। सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली अच्छा माँ जी। सास बोली कि हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह सेवा करना। तो यह कह करके सास तो गंगा नहाने चली गई। अब बहू जब अपने बच्चों को नहलाने बैठती तभी गोपाल जी की कहती कि आओ गोपाल जी नहा जाओ। गोपाल जी आवे झट नहा जावे। जब बच्चे खाना खाते तभी गोपाल जी खा जाते। परवी के नहान वाले दिन सास नहाई तो उसका कंगन खो गया। घर पर बहू नहाए सो बोली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास का कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया और कहा अरे यह तो हमारी माँ जी का है। अब सास घर आई और बोली हम तो नुकसान कर आए, हम तो कंगन खो आए। बहू ने कंगन निकाल कर दे दिया। सास बोली बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया? बहू बोली मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा तो कटौती में गंगा लहर लहराती करती गंगा जी आई, उसमें आपका कंगन भी आ गया। सास बोली बहू तुम अच्छी हो जो तुम घर बैठे ही गंगा नहा ली, तुमने हमारे गोपाल जी को भी अच्छी तरीके से रखा है। सासू जी जब बच्चों को नहलाती तभी उन्हें बुलाती, वह नहा जाते। जब बच्चे खाते तभी वह खा जाते। सासू जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते होंगे, मेरे हाथ से तो खा जाते। तुम्हें सच न होए तो तुम देख लेना। बहू ने आवाज़ लगाई आ जाओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आए ही नहीं। बहू बोली रोज़ तो तुम आ जाते हो, आज क्या है जो तुम मुझे झूठी बनवाओगे? झट गोपाल जी आ गए। अब तो सास गोपाल जी के पैरों में पड़ गई और बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करो। शुक्रवार की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलाया करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जा कर के अपनी पत्नी को लिवा लाता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो तब जा कर के ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। तब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया देख करके ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा आपका आना कैसा हुआ? तो वैश्य पुत्र कहने लगा मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। तो ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर के अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बिठा करके अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद में उस मार्ग में उसका रथ पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो भी धन वस्त्र और आभूषण थे वह सब उन्होंने उनसे छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करने लगी तथा रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र के अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त के समय स्त्री को विदा करा के लाया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य के पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वास्थ्य लाभ करता रहा तथा जब शुक्र का उदय हुआ तो वह हर्षपूर्वक अपने ससुराल वालों ने उसकी साथ में अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर के आनंद से रहने लगे। तुलसी माता की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे ध्यावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को दोपहर में ध्यावे, माखन मिश्री का भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को शाम को ध्यावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को रात को ध्यावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे गुण गावे, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।